ईला नाम की एक लड़की थी। वो अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी 2 सौतेली बहनें भी थीं। वो दोनों ईला के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थीं और बहुत घमंडी भी थीं। वो दोनों बहन ईला को हर वक्त काम में लगाए रहती। जब सारा काम खत्म हो जाती तो ईला चुपके से आकर आग के अंगारों के पास बैठ जाती। उसकी सौतेली माँ फिर उसे कोई न कोई काम में लगा देती। ईला और उसके परिवार जिस राज्य में रहते थे, वहाँ का राजा बहुत दयालु था और उदार भी था। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। राजकुमार अब 25 बरस का हो गया था। उसके जन्मदिन पर राजमहल में शानदार पार्टी का बंदोबस्त किया गया। इसमें दूर दूर तक लोगों को दावतनामा भेजा गया। ईला की दोनों सौतेली बहनों को भी बुलाया गया था। ये दावतनामा ईला के पूरे परिवार को दिया गया था। ईला की दोनों सौतेली बहन बहुत खुश हुईं। उन्होंने इस बारे में ईला को कुछ नहीं बताया। उसको तो वो लोग एक नौकरानी ही समझते थे। ईला बहुत दुखी हुई। तभी उसकी निगाह खिड़की से बाहर गई। बाहर चंद्रमा चमक रहा था। चाँद की रोशनी में उसे एक छोटे कद की बुढ़िया दिखाई दी। वो एक सुंदर लंबा गाउन पहन रखी थी। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। वो बोली, प्यारी ईला, तुम क्यों रो रही हो बेटी? तुम्हारी परी माँ जो आ गई है, मैं तुम्हारी हर मुराद पूरा करूँगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे परी माँ, उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। राजमहल में नाच गाने देखने को मेरा भी दिल करता है। क्या आप मेरी मदद करोगी? परी ने कहा, क्यों नहीं, तुम जरूर जाओगी और शानदार बग्घी में बैठकर जाओगी। अब तुम देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करती हूँ। परी माँ अब अपनी जादुई छड़ी घुमाई। पलक झपकते ही एक सुनहरी बग्घी आ गई। उसे 6 तगड़े घोड़े खींच रहे थे। उसमें एक कोचवान बैठा हुआ था। परी माँ ने फिर एक बार अपनी जादुई छड़ी घुमाई। देखते ही देखते ईला के फटे पुराने कपड़े सुंदर गाउन में बदल गए, जिसमें सोने और चांदी के सितारे जड़े हुए थे। फिर परी माँ बोली, ईला बेटी, तुम आधी रात से पहले घर आ जाना, वरना ये जादू का पावर खत्म हो जाएगा। उसके बाद ईला को सुंदर कांच की चप्पलें दी। उसे पहनकर ईला बग्घी में सवार हो गई और महल की तरफ चल दी। जब ईला राजमहल में पहुंची, नाच गाना शुरू हो गया था। राजकुमार ने जब ईला को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी दोनों सौतेली बहनें भी वहीं थीं, मगर वो दोनों ईला को पहचान न सकीं। वो दोनों आपस में कहने लगीं कि जरूर कोई राजकुमारी होगी। राजकुमार पूरी रात ईला के साथ नाचता रहा। नाचते नाचते उसे ईला से प्यार हो गया। जैसे ही 12 का घंटा बजा, तब उसे होश आया। उसे परी माँ की चेतावनी याद आ गई। वो तुरंत वहाँ से भागी। उसके पैर की एक चप्पल निकल गई, लेकिन वो चप्पल उठाने के लिए भी नहीं रुकी। राजकुमार उसके पीछे पीछे भागता रहा। उसने दरबारियों से पूछा कि तुमने किसी को जाते हुए देखा? दरबारियों ने कहा, हाँ देखा है, फटे पुराने कपड़े में एक लड़की यहाँ से गुजरी। राजकुमार ने वहाँ पड़ी चप्पल उठा ली और बहुत प्यार से दिखने लगा और दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वो उसी लड़की से ही शादी करेगा। अगले दिन राजा ने हर जगह दूत भेजा और ये ऐलान किया कि पिछली रात राजमहल में पाई गई एक चप्पल जिस लड़की के पैर में सही नाप की होगी, उसी के साथ राजकुमार की शादी होगी। राजा के आदमी हर जगह खोजते खोजते जब ईला के घर गए तो दोनों बहनों ने कहा, मेरा चप्पल है। लेकिन चप्पल जब पहनाया गया तो चप्पल से उनका पैर बड़ा निकला। अब दूत की निगाह ईला पर पड़ी। उसने ईला को चप्पल पहनने को कहा तो चप्पल उसके पैर में ठीक निकली। सब हैरान से ईला की तरफ देख रहे थे। ईला ने चप्पल की दूसरी जोड़ी भी निकाल कर दिखा दी। वो दोनों बहनों ने ईला से चप्पल छीनने की कोशिश की। उसी वक्त वो बुढ़िया वहाँ आ गई। उसने अपनी छड़ी घुमाई और ईला के फटे पुराने कपड़े फिर से शानदार पोशाक में बदल गए। राजकुमार को अब कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे उसकी मनपसंद सुंदरी जो मिल गई थी। राजा ने दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से किया और वो खुशी खुशी रहने लगे। मेरी ये क्या कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा।
और सब्सक्राइब करने को नहीं भूलिएगा।